इंडियन क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में एक ऐसी खबर सुनाई है जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अगर इस खबर की बात करें तो यह खबर इंडियन टीम की पाकिस्तान के अंदर आने के हवाले से है। यह टॉपिक आजकल काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। राजीव शुक्ला ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दी, इसकी बात वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोर्ट्स 24 पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेंगी। राजीव शुक्ला इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले टेस्ट मुकाबले के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उनसे बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत सारी बातें उनके साथ लोगों ने की, लेकिन उनसे जो बड़ा सवाल किया गया तो आजकल का हॉट टॉपिक है, उनसे यह सवाल किया गया कि क्या इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाएगी या चैंपियन ट्रॉफी को मिस कर देगी, चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलेगी। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इंडियन टीम आए या कोई और टीम आए, हमें सिर्फ 8 टीमें पूरी करनी है, हमें अपना इवेंट मुकम्मल करना है, हमें किसी मॉडल के थ्रू नहीं जाना, हमें सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर करवाने हैं। हमने स्टेडियम्स के रेनोवेशन के ऊपर बहुत खर्चा कर दिया है। हमने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस बात का मौका दे दिया कि हमने उनको कह दिया कि उनके सारे के सारे मैचेस हम लाहौर के अंदर करवा सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें और उसके बाद हम स्टेडियम्स की रेनोवेशन करवा दें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम स्टेडियम्स को बनवा दें। लेकिन इसके ऊपर राजीव शुक्ला ने क्या स्टेटमेंट दी है। राजीव शुक्ला ने कहा कि आप अगर पूछते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी तो इसके ऊपर पहले भी जवाब आ चुका है, अब भी दो टोक यही जवाब है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर उसी वक्त जाएगी जब इंडियन गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत देगी। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस चीज की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक चीज को नोटिस कीजिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद ये चाहता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर जाए, पाकिस्तान के अंदर जाकर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेले। पहले ये तमाम चीजें छोटे छोटे ऑफिशियल्स के मुंह से निकल रही थी, वो छोटे छोटे एक्स क्रिकेटर थे जिनके मुंह से ये चीजें निकल रही थी कि इंडियन टीम को पाकिस्तान के अंदर चले जाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट इजाजत दे तो पाकिस्तान के अंदर जाकर मैचेस खेलने चाहिए। पहले ये बातें चल रही थी, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई है, राजीव शुक्ला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, वो ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर जाएगी और जरूर जाएगी अगर इंडियन गवर्नमेंट इजाजत देती है। इसका मतलब कि क्रिकेट बोर्ड राजी बैठा हुआ है, प्लेयर इस चीज के लिए राजी हैं, मैनेजमेंट पूरी तरह से राजी है। अब इनको कन्विंस करना है अपनी गवर्नमेंट को कि हमें जाने की इजाजत दीजिए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इनको कन्विंस करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब पहले दो टोक जवाब दे चुके हैं। मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया कि वो कहते हैं कि मैं 8 टीमें चाहिए, 8 टीमें जो भी होंगी उनके साथ चैंपियन ट्रॉफी करवा दी जाएगी। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्यों ये चाहेगा कि अपनी टीम को लेकर यहां पर आए, पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेले, लाहौर के अंदर स्टे करे। बेसिकली रीजन ये है कि 2026 के अंदर एशिया कप आने वाला है, एशिया कप को होस्ट करना है इंडियन टीम ने। उसके बाद ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है। अब एशिया कप की अगर अकेले बात करें तो मसला कुछ भी नहीं है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ कर लेगा, पाकिस्तान के मैचेस कहीं और करवा देगा या कुछ भी कर लेगा, रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो सकती है। 2027 के अंदर होने वाला T20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा मसला है। उस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करना है श्रीलंका ने और इंडिया ने। जब भी दो कंट्रीज होस्ट कर रहे होते हैं किसी इवेंट को तो फिर यह मसला बन जाता है कि अगर पाकिस्तान की टीम कहेगी कि मैंने मैचेस श्रीलंका के अंदर रहकर खेलने हैं, इंडियन टीम ने भी जो मुकाबला करना है मेरा तो श्रीलंका के अंदर आकर खेले। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें हमेशा एक पोल के अंदर दिखाई देती हैं। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी इसी तरह से है, न्यूजीलैंड की टीम उसी पोल के अंदर है, बांग्लादेश की टीम हमारे पोल के अंदर है, इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम सेम पोल के अंदर है। ये 4 टीमें एक ही पोल के अंदर रखी गई हैं। T20 वर्ल्ड कप 2027 के अंदर भी यही चीज होगी कि ये टीमें एक पोल के अंदर रखी जाएंगी। इंडियन टीम को इंडिया से ट्रैवल करके अपने इवेंट को होस्ट करते हुए श्रीलंका के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा। फिर रेवेन्यू पर जो असर पड़ेगा उसको तो आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू श्रीलंका समेट जाएगा और इंडिया के हिस्से के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो जाकर श्रीलंका के अंदर खेल रही होगी इंडियन टीम के साथ। इस वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आने वाले टाइम के अंदर अपनी बेहतरी के लिए मैं ऐसा फैसला कर लूं कि हम सेफ साइड पर रह जाएं। अब इसकी अगर आगे बात करें कि इसके और क्या फायदे हो सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर यह फैसला करवा देता है, अपनी हुकूमत को कहता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाने दीजिए, तो मेरे ख्याल से हालात बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो सकती है, किसी और को मिलाकर साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ट्रायंगुलर सीरीज खेल सकते हैं, बायलैटरल सीरीज हो सकती है। इनकी सीरीज से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा हम सोच भी नहीं सकते।
क्रिकेट के किसी मैच से भी इतना ज्यादा पैसा जनरेट नहीं होता इतना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जनरेट हो रहा होता है। इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद ये चाहेगा कि हालात थोड़े से बहाल हो रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट दिन ब दिन लूज होता जा रहा है। अपने चीजों को देखा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टी20 क्रिकेट के अंदर, ओडीआई क्रिकेट के अंदर नई नई चीजें करने की कोशिश की जा रही है। कभी इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाती है आईपीएल के अंदर, तो कभी एक्स्ट्रा ओवर की बात की जाती है, कभी आपको ऐसी ऐसी चीजें ऑफर करा दी जाती हैं क्रिकेट के अंदर, आप देखकर हैरान रह जाते हैं कि आपने क्रिकेट का मजाक बना दिया। आईपीएल के अंदर लोग कहते हैं कि इतने इतने ज्यादा रन डल रहे हैं, अभिषेक शर्मा इतने रन मार गया, फलाना इतने रन मार गया, ट्रेविस हेड ने तबाही मचा दी। ये चीजें क्यों नजर आती हैं? इसी वजह से नजर आती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो, और इंटरेस्ट लूज होने से बचाने के लिए आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को आम करना होगा। अगर ये क्रिकेट आम हुई तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। एक बहुत बड़ा क्राउड है क्योंकि इनके मैच को एंजॉय करता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत व्यूअरशिप है, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी व्यूअरशिप बैठी हुई है, बाकी भी पूरी दुनिया इनका मैच देखने के लिए उतावली हो रही होती है। अगर वो लोग ग्राउंड के अंदर नहीं भी आएंगे तो वो ऑनलाइन इनको देख रहे होंगे, स्ट्रीमिंग के थ्रू देख रहे होंगे। ब्रॉडकास्टिंग से ज्यादा पैसा बन पाएगा अगर आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं। फिर अगर बात करें आईपीएल की, पीएसएल की, तो आईपीएल के प्लेयर है जो है वो पाकिस्तान के अंदर आकर खेल पाएंगे, पीएसएल को ज्वाइन कर पाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग से निकलकर बाबर आजम जैसे प्लेयर, शहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर अगर आईपीएल के अंदर बिक पाएंगे। मोहम्मद आमिर आपको आईपीएल के अंदर बॉलिंग करता हुआ नजर आ जाएगा। अगले ही सीजन के अंदर चैंपियन ट्रॉफी सेटलमेंट के साथ हो जाती है, एक सेटलमेंट इसके ऊपर बन जाती है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर जाएगी, इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, पूरी सुलह सफाई हो रहा है, तो मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद विराट कोहली भी पाकिस्तान के अंदर आकर क्रिकेट खेल सकते हैं, जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर आकर खेल सकते हैं। फिर चीजें बिल्कुल हमें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें अभी भी सवालिया निशान बनी हुई हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो कुछ चीजें सवालिया निशान रहती हैं। क्या पाकिस्तान खुद रेडी है इस चीज के लिए कि वो इस चीज को होस्ट कर सके, इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर सके? क्या इनके पास सिक्योरिटी की कंसर्न्स तो नहीं चल रहे? क्या इनके पास अभी भी थ्रेट्स तो नहीं है? इनके स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंप्लीट नहीं होगी? क्योंकि बहुत बड़े बड़े पंगे मोहसिन नकवी साहब ने डाले हुए हैं। अगर इन चीजों को देखा रहा है तो बात ये की जा रही है कि फरवरी तक तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन दिसंबर के अंदर आईसीसी के चेयरमैन बन जाना है जय शाह साहब ने। फिर उन्होंने एक विजिट करना है, उन्होंने कुछ लोगों को भेजना है यहां पर विजिट करने के लिए, एक दफा चेक करके आए कि क्या यहां पर चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है या नहीं। अगर नेगेटिव रिपोर्ट सामने गई तो फिर मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खराब हो जाएंगे, इनके हाथ से इनकी होस्टिंग राइट्स चले जाएंगे, पूरी तरह से मामला तबाह होते हुए नजर आएंगे। आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी इवेंट को होस्ट नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये थी जो बात दानिश कनेरिया ने की थी। दानिश कनेरिया ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को कराना बहुत बड़ा रिस्क है, पाकिस्तान के अंदर तो हालात बिल्कुल सूटेबल है ही नहीं, आए दिन यहां पर जलसा होता है, आए दिन रैलियां निकल रही होती हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर प्लेयर के लिए पहले ये चीजें जेल बनी होती हैं कि उनको अगर पहले होटलों के अंदर रहना है, फिर ग्राउंड के अंदर जाना है, फिर वापस होटल के अंदर आना है, अगर उनके लिए ये रास्ता भी मुहाल बन जाए तो फिर उनके लिए सेफ्टी के इश्यूज हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। इसलिए मोहसिन नकवी को चाहिए कि पहले तमाम मैटर्स को सॉर्ट आउट करे, तमाम चीजों को सोल्व करे, उसके बाद इस चीज की तरफ आए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करे कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर आकर खेलना चाहिए। सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।